Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 8 class 5 NCERT book है. चैप्टर नेम द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. गोल्डन होता है सुनहरा, बॉय होता है लड़का, इंडिया भारत का सुनहरा लड़का. तो भारत का सुनहरा लड़का किसको जाना जाता है? नीरज चोपड़ा को. ठीक है, जिसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आया था. ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ट्रांसलेशन. यहाँ पे नीरज चोपड़ा को दिखाया गया है. ऊपर एक लाइन लिखी गई है, डू यू नो वू द बॉय ऑफ गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. क्या आप जानते हैं कि भारत का जो गोल्डन सुनहरा लड़का है वो कौन है? वाई ही इज गोल्ड सो, तो इसलिए उसको गोल्डन बॉय क्यों बोला जाता है? लेट्स रीड हिज स्टोरी, आओ उसकी कहानी पढ़ते हैं. एंड फाइंड आउट अबाउट हिम, और उसके बारे में जानते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इट वाज ए हिस्टोरिकल डे, यह एक ऐतिहासिक दिन था. फॉर इंडिया, भारत के लिए. ऑन 7 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021 भारत के लिए एक सुनहरा दिन था. वैन द 23 ईयर्स ओल्ड, जब 23 साल का नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन, भारत का पहला भारतीय टू विन ए गोल्ड मेडल, जिसने सोने का पदक जीता था. इन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स. ठीक है, ओलंपिक गेम में खिलाड़ी के रूप में. एथलीट होता है खिलाड़ी. इंडिया लोन वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोन होता है अकेला. तो भारत का अकेला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट जेवलिन थ्रोर में ये भारत का इकलौता ऐसा खिलाड़ी था नीरज चोपड़ा. बर्स्ट इनटू द सीन इन 2021 एंड बिकेम फेमस ओवरनाइट, और रातों रात प्रसिद्ध हो गया था. ठीक है, नीरज चोपड़ा ऐसा लड़का है. बोर्न टू सतीश कुमार एंड सरोज देवी. ठीक है, नीरज चोपड़ा के पिता का नाम और माँ का नाम लिखा गया है. सतीश कुमार उसके पापा का नाम था और नाम है, और सरोज देवी उनकी माँ का नाम है. 24 दिसंबर 1997, 1997, 24 दिसंबर 1997 में उसका जन्म हुआ है. इन कांद्रा विलेज है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, जो हरियाणा के पानीपत जिले में पड़ता है. चोपड़ा ग्रीव अप, चोपड़ा बड़ा इन ए हरियाणवी एग्रीकल्चर फैमिली. एग्रीकल्चर होता है कृषक परिवार से संबंध, जो मतलब खेती बाड़ी करते हैं. ही हैज़ 2 सिस्टर, उसके 2 बहनें हैं. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इन चंडीगढ़, उन्होंने दयानंद वैदिक कॉलेज है जो चंडीगढ़ में पड़ता है, वहाँ से अपने ग्रेजुएट की मतलब स्नातक की. एंड इज करंटली परस्यूइंग ए बैचलर ऑफ आर्ट फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जलंधर, पंजाब. पंजाब के जलंधर से उसने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उससे अपनी बैचलर ऑफ आर्ट की. एन ओबेस चाइल्ड, चोपड़ा यूज टू बी टीज. ठीक है, बचपन में उसको बहुत टीज मतलब चिढ़ाना. ए लोट इन ही चाइल्डहुड, बचपन में उसको चिढ़ाया जाता था. विच लेड टू हिज फादर अनरोलिंग हिम इन ए लोकल जिम्नाजियम, और यह सब देखकर उसके पापा ने उसका एक जिम में उसको इनरोल कर दिया, मतलब दाखिला करवा दिया. ही वाज अनरोल इन ए जिम इन पानीपत वेयर जेवलिन थ्रोर जयवीर चौधरी वहाँ उस जिम में आते थे, तो उन्होंने वहाँ पे नीरज चोपड़ा के जो ये खिलाड़ी बनने का वो था उसको पहचाना. रिकॉग्नाइज होता है पहचानना. हिज टैलेंट, उसके टैलेंट को पहचाना. एंड बिकम हिज फर्स्ट कोच, और उसका फर्स्ट कोच बन गया. ठीक है, किसका? नीरज चोपड़ा को. कौन? सतीश जयवीर चौधरी. आफ्टर ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण के बाद. अंडर जयवीर फॉर ए ईयर, द 13 ईयर ओल्ड चोपड़ा वाज एडमिटेड टू द ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पंचकुला जब वो 13 साल का, तो पंचकुला को एक ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें दाखिला करवाया गया. वेयर ही स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर कोच नसीम अहमद. पहले उसका कोच कौन था? जयवीर चौधरी, और फिर 13 साल की उम्र में वो नसीम अहमद उसका कोच बन गया. इन 2014 में चोपड़ा वोन हिज फर्स्ट इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, जो बाहर देशों में खेला जाता है. सिल्वर मेडल एट द यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन इन बैंकॉक में एक 2014 में हुआ था, उसमें इसने सिल्वर मेडल जीता. सिल्वर मतलब चांदी का. फॉलोइंग दिस केम ए वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रोर इन द जूनियर कैटेगरी ऑफ 81.04 मीटर इन द 2015 में 81.04 मीटर की उसने जूनियर कैटेगरी में ये जेवलिन थ्रोर किया. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट मीट, और इसको यहाँ पे जब भारत के जितने भी थे
खिलाड़ी उनसे ये मिला। दिस रिजल्ट इन चोपड़ा रिसीविंग ए कॉल बैक फॉर, और जब ये 2015 में खेला तो इसको एक इंटरनेशनल कॉल आई नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप इन 2015। 2015 में ही लेफ्ट पंचकुला, पंचकुला इसने छोड़ा इन अर्ली 2016 2016 में फॉर ट्रेनिंग एट NIS पटियाला। ठीक है, पटियाला में इसने NIS की ट्रेनिंग ली। ही वोन एक गोल्ड मेडल एट द 2016, और वहाँ पे उसने एक सोने का पदक जीता साउथ एशियन गेम विद ए थ्रो ऑफ 84.23। ठीक है, 84.23 मीटर का इसने जेवलिन थ्रो किया। वेयर ही इक्वल द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड, यहाँ पे इसने भारतीय इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बनाया। आफ्टर ही वोन ए गोल्ड मेडल, और यह सोने का पदक जीतने के बाद इन द 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इन पोलैंड में चैंपियनशिप हुई। वहाँ पे द इंडियन आर्मी ऑफर चोपड़ा ए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज जूनियर कमीशन ऑफिसर, और जब यहाँ पे ये जीत के आया पोलैंड में तो आर्मी के ऑफिसर ने इसको एक ऑफ़र किया, क्या, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लिया जूनियर कमीशन ऑफिसर इन द राजपुताना राइफल। ठीक है, विद द रैंक ऑफ नायब सूबेदार में इसको रैंक मिला। ही वाज फॉर्मली इंडक्टेड एज ए JCO इन दिसंबर 2016 एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव लीव टू कंटिन्यू हिज ट्रेनिंग। तो इसने अपनी एक लीव भर दी गई दिसंबर 2016 में और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन द 2017 एशियन एथलीट चैम्पियनशिप, 2017 में एशियन एथलीट चैम्पियनशिप हुए। चोपड़ा वोन ए गोल्ड मेडल, चोपड़ा ने फिर से गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट केम द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुए। वेयर ही रजिस्टर ए सीजन बेस्ट अफोर्ट ऑफ 86.47, जहाँ पे उसने 86.47 मीटर जेवलिन थ्रोर फेंका किया। बिकमिंग वन ऑफ द फ्यू इंडियन एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल, और उन सभी में से मतलब कुछ लोगों में से यह भारतीय खिलाड़ी बने जिसने गोल्ड मेडल जीता ऑन देयर कॉमनवेल्थ गेम्स डिबेट में। इन 2018 ही सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2018 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एंड वोन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रोर, और 2018 में इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसमें भारत को सोने का पदक जितवाया जेवलिन थ्रोर में एशियन गेम, जिसमें जो एशियन गेम्स हुए थे। ही वाज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन सितंबर 2018, और सितंबर 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है तो उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चोपड़ा अंडरवेंट सर्जरी इन मुंबई इन मई 2019, और मई 2019 में इनको एक सर्जरी हुई बिकॉज ऑफ एल्बो इंजरी। एल्बो होता है कोहनी, इंजरी होता है घाव, मतलब चोट लगना। जब इनको कोहनी पर चोट लगी तो 2019 में मुंबई चले गए अपनी सर्जरी के लिए। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिकैपरेशन, ठीक है, तो जब अपनी बीमारी से रिकवर होके आई, बीमारी मतलब जब इनको कोहनी में लग गई तो उसे रिकवर होके आए। ही ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका इन नवंबर 2019, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 2019 में यात्रा की फॉर ट्रेनिंग अंडर जर्मन बायोमैकेनिक एक्सपर्ट कैलवोस बार्टोनीज। ठीक है, कैलवोस बार्टोनीज एक एक्सपर्ट है बायोमैकेनिक के। ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, और जब कोविड-19 आया था, ही स्पेंड द नेक्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रेनिंग एट द NIS पटियाला, तो उन्होंने अपने अगले साल कहाँ पे बिताए, NIS पटियाला में। आफ्टर वीक ऑफ अटेम्पिंग टू सिक्योर ए ट्रैवल वीज़ा, और कुछ सप्तों के बाद सिक्योर ए ट्रैवल वीज़ा, एक वीज़ा यात्रा वीज़ा लिया। ही वाज क्लियर टू ट्रैवल टू फ्रांस, और फ्रांस के लिए इन्होंने यात्रा पूरी की विद हिज कोच, अपने कोच के साथ। ही ओपन हिज इंटरनेशनल सीजन ऑफ 2021 विद ए थ्रो ऑफ 83.18 मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो खेला 2021 में। दैट अर्न हिम ए गोल्ड मेडल एट एन इवेंट इन लिस्बन पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल का एक लिस्बन शहर है जिसमें इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता। बाय विनिंग द गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक में ये सब सोने के पदक जीतने के बाद चोपड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक टू विन ए गोल्ड मेडल इन एथलीट, खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा सोने के मेडल जीतने वाले ये
पहले ओलंपिक चैंपियन बन गए, इंडियन चैंपियन। एंड द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन एथलीट। ही इज ओनली द सेकंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल आफ्टर। भारत के ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने अपने व्यक्तित्व, मतलब अकेले ऐसे खिलाड़ी बने आफ्टर अभिनव बिंद्रा, मतलब सबसे पहले भारत के अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड अभिनव के बाद ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले खेल के गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। वो वॉन द गोल्ड मेडल इन द मैन 10 मीटर एयर राइफल इन द 2008 समर ओलंपिक। ये अभिनव बिंद्रा के बारे में बताया गया है। अभिनव बिंद्रा कौन थे? एक शूटर थे, ठीक है, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल चलाई थी 2008 में समर ओलंपिक में, जिसमें अभिनव बिंद्रा जीते थे गोल्ड मेडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ दिए गए, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, तो उसमें इसका नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा से कुछ सवाल पूछे गए थे, तो उसमें हम पढ़ते हैं। वैन आस्क अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर द गेम, जब ये खेलों की तैयारी कर रहे थे, दिस इज व्हाट नीरज चोपड़ा शेयर, तो नीरज चोपड़ा ने कुछ अपनी बातें शेयर की गई है टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो हम इंटरव्यू इसमें बात कर पढ़ते हैं इसको। इंटरव्यूअर मतलब जो साक्षात्कार था, इंटरव्यू लेने वाला था, वो नीरज चोपड़ा से पूछ रहा है, यू मेड द कंट्री प्राउड बाय विनिंग ए गोल्ड मेडल एट टोक्यो गेम 2020, हाउ हैज लाइफ चेंज फॉर यू सिंस देम, मतलब आपने 2020 में टोक्यो गेम में गोल्ड मेडल जीता था, तो उससे पहले की ज़िंदगी की आपकी कैसी थी? तो नीरज चोपड़ा जवाब दे रहा, आई थिंक, मैंने सोचा, माई लाइफ हैज चेंज क्विट ए बीट, की मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल चुकी है, बट इनसाइड, लेकिन अंदर से, आई एम द सेम पर्सन, मैं वही व्यक्ति हूँ। आई लाइक टू लिव माई लाइफ एज एन एथलीट, मैं अपना जीवन एक खिलाड़ी के रूप में जीता हूँ। विद माई फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड माई कंपटीशन, मेरा सारा फोकस किस पे होता है? मेरी प्रशिक्षण और कंपटीशन पे, मुकाबले पे। ऑफ कोर्स मोर पीपल रिकॉग्नाइज मी नाउ एंड द लव एंड सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, मतलब देश से बाहर भी मुझे लोगों का उतना ही सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। हैज़ बीन अमेजिंग, जो बहुत शानदार होता है। बट एज एन एथलीट आई डोंट लेट ऑल दोज थिंग्स डिस्ट्रैक्ट मी, लेकिन ये सभी चीज़ें मुझे कभी भटकाती नहीं है। ठीक है, कभी कभी लोगों में अभिमान आ जाता है ना, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैंने सोने के पदक जीत लिए तो मैं खेलूंगा नहीं, मैंने इतना नाम कमा लिया, तो ये यही बोल रहा है कि मैंने अब कभी इन चीज़ों से भटका नहीं मैं। इंटरव्यू दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन रिक्वायर यू टू नॉट ओनली ट्रेन द बॉडी बट आल्सो द माइंड। ठीक है, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक खिलाड़ी होने के नाते, खेलों का आदमी होने के नाते, तो आप अपने शरीर को ही नहीं, आप अपने माइंड को भी ट्रेन करते हो, इंक्लूडिंग डीलिंग दिस प्रेशर एंड लॉसिस। ठीक है, प्रेशर होता है दबाव, लॉसिस होता है हानि होना, ठीक है, घटना। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइनल, तो आप अपने आप को फाइनल के लिए कैसे तैयार करते हो? ठीक है, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा आंसर कर रहा है, आई गोट इन टू एवरी कंपटीशन विद द डिजायर टू डू माई बेस्ट। ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी इच्छा के साथ अपनी इच्छाओं को, डिजायर को पूरा करता हूँ। एंड ऑल माई प्रिपरेशन आर प्लान टूवर्ड हेल्पिंग मी अचीव, और मेरी ये सभी तैयारियाँ मुझे बहुत कुछ अचीव कराती हैं। इन ए स्पोर्ट्स लाइक जेवलिन इट डज नॉट मेक मच सेंस टू टेक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रेशर ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल लाइक हाउ फार और हाउ वेल द कंपटीशन आर थ्रोइंग ए, लाइक टू कीप माई फोकस ऑन थिंग्स दैट आर विद इन माई कंट्रोल एंड दैट इज टू गिव इट माई ऑल एंड थ्रो माई बेस्ट पॉसिबल थ्रो। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना दूर हो सके मैं उतना दूर अपने भाले को फेंकूँ। इंटरव्यू फिर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डज योर डेली चार्ट लुक लाइक टू मेंटेन योर फिजिक, डिड यू हैव टू गिव अप ऑन सम फूड दैट यू एब्सोल्युटली लव एंड मिस हैविंग। ठीक है, तो मतलब आपने शारीरिक बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, कौन सा खाना खाते हो, तो और कौन सा खाना आप मिस करते हो, मतलब क्या खाना छोड़ देते हो और क्या खाते हो, तो उसके बारे में पूछा है। तो नीरज चोपड़ा आंसर कर रहा है, एज एन एथलीट, खिलाड़ी के रूप में, आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट माई डाइट बट देर इज नो फिक्स डाइट दैट आई फॉलो, आई लव टू ईट एंड आई डू इंडल्ज इन स्वीट और सम अदर थिंग्स आई लाइक, हाउ एवर वैन आई एम ट्रेनिंग एंड इन competition आई नो दैट न्यूट्रिशन एंड डाइट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फिटनेस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैं डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ, जब मेरी ट्रेनिंग होती है तो मैं डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
सो आई ऑटोमेटिकली गो इनटू ए जोन, की जब मेरी तैयारी शुरू होती है तो मैं उस जोन में अपने आप चला जाता हूँ, और जब मेरी ये ख़त्म हो जाती है तो मैं अपना जो भी मुझे खाना होता है वो मैं खाता हूँ। वेयर आई वॉच वट आई ईट, दिस कुड बी थिंग्स लाइक अवॉइडिंग फ्राइड और स्वीट फूड और इवन ट्राइंग टू एंश्योर आई एम गेटिंग ऑल द राइट न्यूट्रिशन टू हेल्प मी रिकवर आफ्टर ए सेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ पौष्टिक आहार खाते हैं जब इनकी ट्रेनिंग चलती है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इन 2018 टिक द करेक्ट है। नीरज चोपड़ा वोन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रोर एट द, तो किस में जीता था? कॉमनवेल्थ गेम्स में। सेकंड है आफ्टर वीक ऑफ अटेम्प्टिंग टू सिक्योर ए ट्रैवल वीजा ही वाज क्लियर टू ट्रैवल टू, तो ये हो जाएगा फ्रांस विद हिज कोच। हु वाज नीरज चोपड़ा फर्स्ट कोच, नीरज चोपड़ा का फर्स्ट कोच कौन था? तो जयवीर चौधरी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ग्रीव अप इन ए ब्लैंक फैमिली, तो कैसी फैमिली से संबंध रखते थे, कैसी फैमिली में उनका विकास हुआ? तो हरियाणवी फैमिली हो जाएगा। एट वट एज वाज नीरज चोपड़ा एडमिटेड टू द ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो किस उम्र में उन्होंने ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में एडमिशन लिया था अपनी ट्रेनिंग के लिए? तो जब वो 13 साल के थे तब एडमिशन लिया था। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। नीरज चोपड़ा अंडरवेंट ए सर्जरी इन मई 2009, मई 2019 में वो अपनी सर्जरी के लिए मुंबई गए थे, तो ये सही है, तो ये सही हो जाएगा ट्रू। ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक नीरज चोपड़ा स्पेंड द नेक्स्ट ईयर इन साउथ अफ्रीका, कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपने जो अपने अगले साल थे वो साउथ अफ्रीका में बिताए थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। उन्होंने पटियाला में ही अपना टाइम बिताया था, साउथ अफ्रीका में नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नीरज चोपड़ा इज द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो वो दूसरे ऐसे इकलौते भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये सही है। पहला कौन था? अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा हैज़ टू ब्रोदर, तो फॉल्स हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के दो बहनें थी, दो भाई नहीं थे, दो बहनें हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। नीरज चोपड़ा लेफ्ट पंचकुला इन अर्ली 2016 टू ट्रेन एट साउथ एशियन गेम, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। 2014 में उन्होंने वोन हिज फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल इन बैंकॉक। 2017 में वोन ए गोल्ड मेडल इन एशियन एथलीट चैम्पियनशिप। 2018 में सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड वाज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड। 2018 में अंडरवेंट सर्जरी फॉर एल्बो इंजरी। 2021 ओपन हिज इंटरनेशनल सीजन विद ए थ्रो ऑफ 83.13 मीटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वो इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोर है। ठीक है, भारत का इकलौता जेवलिन थ्रोर है। वाई वाज इट ए हिस्टोरिकल डे फॉर इंडिया ऑन 7 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021 को ऐतिहासिक दिन क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। वट रिजल्ट इन नीरज चोपड़ा रिसीविंग ए कॉल बैक फॉर द नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप इन 2015, तो जब उन्होंने 2015 में नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप में कॉल रिसीव हुई, तो उसमें क्या हो, तो उन्होंने इंटरनेशनल गेम खेले। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कॉल आने लग गई 2015 के बाद। वाई वाज नीरज चोपड़ा इनरोल इन ए लोकल जिम्नाजियम, तो नीरज चोपड़ा ने लोकल जो जिम होती है उसमें इनरोल क्यों किया? क्योंकि बचपन में उसको बहुत ज़्यादा टीज किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। हाउ डिड नीरज चोपड़ा जर्नी टू बिकम एन एथलीट स्टार्ट, नीरज चोपड़ा की जर्नी एक एथलीट के रूप में कैसे स्टार्ट हुई? तो जहाँ पर वो जिम में जाते थे वहाँ पर जयवीर चौधरी नाम का एक आदमी ने उनकी टैलेंट को पहचाना, रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट। वट डिड नीरज चोपड़ा अचीव आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक, तो नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि प्राप्त की जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो बहुत सारे इंटरनेशनल, मतलब उनको अर्जुन अवार्ड मिला, और क्या मिला? यहाँ पे हमने पढ़ा था, उनको एक तो अर्जुन अवार्ड मिला, और ये भारत के फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने एथलीट्स में, और फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट बने एथलीट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन। थैंक यू।